हेलो दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज की क्लास का जो थंबनेल है उसमें हम पढ़ेंगे भारत के महान व्यक्तियों द्वारा बोले गए कथन। ठीक, क्या पढ़ेंगे? जो भारत में हमारे कुछ महान व्यक्ति, उन्होंने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं जो कि आज के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये आपको ये लोगो दिख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर ये राजा राम मोहन राय जी का है। ठीक है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, ये महात्मा गौतम बुद्ध हैं, ये भी राजा राम मोहन राय का, और ये यहाँ पर महात्मा गांधी हैं। तो इसी तरीके के कुछ और भी लोग हैं, दादा भाई नौरोजी हुए, और साथ ही साथ कुछ ब्रिटिश लोग भी थे जिन्होंने हमारे भारत के व्यक्तियों पर कुछ टिप्पणियाँ कही। ठीक है, कुछ अपने स्टेटमेंट दिए। तो चलिए उसी को हम पढ़ते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, जो स्टेटमेंट है, पहले हम कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ नारे पढ़ेंगे। तो देखिए, एक यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि पुनर्जागरण व आधुनिक भारत के निर्माण का जनक माना जाता है। ये किसे माना जाता है? ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक लाइन है। आप सुन लीजिए, मतलब अच्छे से आपको ये पता होनी चाहिए कि पुनर्जागरण और आधुनिक भारत के निर्माण का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे कथन। देखिए, ये कथन है कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। ठीक, भारत का जो संविधान है वो फुल संघात्मक नहीं है, पूरा अर्ध संघात्मक है। ठीक, तो ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था? ये दिया था के.सी. व्हेलर ने। ठीक है, किसने दिया था? के.सी. व्हेलर ने। चलिए अगला जो है वो है संविधान हिंदुओं का निकाय है। ठीक है, यानी संविधान जो हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक, तो उसके लिए क्या बोला था कि ये हिंदुओं का निकाय है। ये बोला था लॉर्ड विस्काउंट ने। ठीक, किसने बोला था? लॉर्ड विस्काउंट ने, जो कि एक ब्रिटिश, ठीक, जज था। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, फिर से यहाँ पर शायद वही आ गई चीज़, हाँ फिर से इसमें वही सारी चीज़ें, बस इसमें एक स्टेटमेंट अलग है, इसमें एक्स्ट्रा ये है, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ठीक है, ये जो हमारे संविधान सभा थी वो क्या है? ये एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया था? वो दिया था ग्रेनवल ऑस्टिन ने। ठीक है, ये उसने बोला था हमारे संविधान सभा के बारे में। चलिए अगले स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पर कुछ। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपीएसटी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसटी संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डीपीएसटी है वो संविधान की आत्मा बताया है, और इसने कहा कि संविधान के सामाजिक दर्शन को ये समाविष्ट करता है। ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था ग्रेनवल ऑस्टिन ने। ठीक है, किसने दिया था? ग्रेनवल ऑस्टिन ने। अगला है हमारा स्टेटमेंट, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, बोला था कि जो कांग्रेस है वही भारत है, और जो सभा है वही कांग्रेस है। ये जो स्टेटमेंट था वो दिया था ग्रेनवल ऑस्टिन ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला था भारतीय संविधान उधार का थैला है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए उधार का थैला बोल दिया था। ये किसने बोला था? ये बोला था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, इसने बोला था कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो एक उधार का थैला है। अगला है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, ये बताया था। ये जो स्टेटमेंट था वो भी प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने ही दिया था। इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। फिर था प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने बोला था कि जो प्रस्तावना है संविधान में, जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक तरीके से परिचय पत्र है कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो ये बोला था, स्टेटमेंट ये दिया था N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, किसने दिया था? N.A. पालकीवाला ने। चलिए अगले देख लेते हैं। फिर यहाँ से भारत का संविधान संघात्मक भी और एकात्मक भी। ठीक, जो हमारा भारत का संविधान है
वो संघात्मक भी और एकात्मक भी। ये किसने बोला था? ये बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, बाबा साहेब ने ये बोला था। हालांकि हमारे देश का जो सच में ही मतलब इन्होंने सच बताया है, हमारे देश का जो संविधान है वो ऐसा ही है। कैसा है? सॉरी। तो कैसा है? वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट है, प्रस्तावना समिति को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, ये मतलब किसी ने बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय है। अब किसी ने बोल दिया कि प्रस्तावना समिति संविधान की आत्मा है। ठीक, ये किसने बोला था? ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसटी को भावनाओं का कूड़ादान बताया है। उन्होंने बोला कि ये कुछ भी नहीं है जो डीपीएसटी है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का कूड़ादान है। ठीक है, ये बोल दिया। ये बोला था टीटी कृष्णानुचारी ने। ठीक है, टीटी कृष्णानुचारी ने। चलिए अगले देख लेते हैं। फिर है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है। ये जो अनुच्छेद 32 है इसे संविधान की आत्मा बताया था। ये किसने बोला था? ये बोला था डॉक्टर VRR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। ठीक, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। फिर देखिए अगले यहाँ पर, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक, फिर से वही यहाँ पर आया है। किसने बताया है? BR अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा? ये जिलाधीश होता है वो एक संस्थागत करिश्मा होता है। ये किसने बताया? ये बताया है रजनी कोठारी जी। होता नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है कि जिलाधीश जो है वो संस्थागत करिश्मा है। ठीक, ये बोला है रजनी कोठारी ने। अगला स्टेटमेंट है हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, इसकी मांग करी थी स्वराज की, तो उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने बोला था? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, चलिए अगले देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर ये आ गए यहाँ से नारे। ठीक, जो कि हमारे भारत में लोगों ने दिए थे। ये हमारे इंडियन के ही लोग रहे होंगे। उसमें अभी हमने पढ़ा जिसमें तो हमने ब्रिटिश वगैरह के लोग भी इसमें देखे थे, लेकिन अब ये जो नारे लेकर आए वो हमारे भारतीय पुरुषों के द्वारा बोले गए हैं। वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था? ये बोला था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, कि वेदों की ओर लौटो। अगला है, भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है दयानंद सरस्वती जी के लिए कि ये भारत का मार्टिन लूथर है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था जवाहरलाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है, एक वर्ष में स्वराज की मांग किसने करी थी? कि हमें एक वर्ष में स्वराज चाहिए। ये मांग करी थी महात्मा गांधी ने। और कब करी थी? ये करी थी असहयोग आंदोलन जब 1920 में ये चल रहा था उस टाइम उन्होंने करी थी कि हमें एक वर्ष में स्वराज चाहिए ही चाहिए। अगला है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी स्टेटमेंट किसका? ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? भारत जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया जा रहा था उस टाइम उन्होंने ये दिया था। अगले देख लेते हैं। फिर है यहाँ पर से, करो या मरो। ठीक, या तो करो या फिर मरो, ये किसने दिया था नारा? महात्मा गांधी जी ने। और कब दिया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1939 में दिया था। चलिए अगला है, गरीबी हटाओ। ठीक है, इन्होंने बोला था कि गरीबी हटाओ, ये किसने चलाया था? नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। फिर है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था।
लेकिन किसने कहा था? एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा था कि ये व्यक्ति भारत की अशांति का ये जनक है। ये कहा था वैलेंटाइन सिरोट ने। ठीक, अगला है भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? ये हमारे दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। किस नाम से? भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से। फिर है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है कि ये व्यक्ति एशिया का ज्योतिपुंज है। किसे जाना जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध को। चलिए अगला है राष्ट्र के गुरु के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जाने जाते हैं। अगला है गुंबद कलाबा मेहराब कला का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए माना जाता है। तो दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैंने इसमें आपको कुछ नारे भी पढ़ाए, कुछ स्टेटमेंट भी थे जो हमारे कुछ भारतीय लोगों के थे और कुछ विदेशी लोगों के भी इसमें नारे मैंने स्टेटमेंट मैंने इसमें ऐड करे हुए थे, जो कि हर एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं बैक टू बैक। तो इतने ही इसमें है और बाकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। बाकी आप बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।